ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। और फिर मैं एक स्कूल विजिट करने आया हूँ और एक क्लास 10 है। वर्क इज गॉड एंड इट शुड बी वर्शिप्ड। काम ही भगवान है और इसका एक पूजा होना पड़ा, इसका पूजा होना पड़ा। तो अगर आप लोग कर्म कर रहे हैं तो जिंदगी में आगे जाइएगा, कर्म नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं जाइएगा। स्टेटस बहुत ज्यादा बनाना है, दिखाना है दुनिया वालों को अपनी औकात। जो कभी हंसा करती थी या हंसा करते थे मेरे पे, उन लोगों को दिखाना है मेरा औकात क्या है। अगर वैसा बनाना है इस लेटर को चाप के रखो, छोड़ना नहीं है। छोड़े कि डूब गए। खुद को अच्छा बनाओ, अच्छा दिमाग में भरो तो बहुत आगे जाओगे। अगर अच्छा दिमाग में नहीं भर रहे हो, अच्छा चीज दिमाग में नहीं ला रहे हो, तो यहां पे बर्बाद होने के लिए और खराब होने के लिए बहुत सारे चीज है जहां पे तुम जाओगे और बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क करना है और बहुत आगे जाना है और वो ऊंचाइयां पाना है जो आप लोगों का मां बाप ने सपना सुन के बैठा हुआ है, कितना शिद्दत से वो लोग पूरा मेहनत करके खर्च जुटा के ट्यूशन करा के यहां पे भेज रहे हैं कि मेरा बाल बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा और पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो मेरा पूरा दुख का जो दिन है वो खत्म हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर सही से पढ़ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे सही से हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, या वो टारगेट जो है वो टारगेट के पीछे आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के सपनों को साकार नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो समझिए जिंदगी से आप कुछ भी हासिल नहीं किए। तो एक बार जिंदगी में सीरियस होइए, आराम से एक बार बैठिए और एक बार आराम से सोचिए मैं कहां पे हूं। ताकि एक चीज याद रखिएगा, यहां पे कोई कमजोर नहीं है, लेकिन जो लोग कर्म करते हैं वो अपने भाग्य को खुद लिख लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है वर्क कीजिएगा, डिफिकल्टी का लेवल आएगा, हो सकता है समस्या आएगा। जब भी समस्या आए तो आपके साथ ड्रीम हेल्पर है ही। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको समाधान करने के लिए मुझको जितना आप लोगों का सपोर्ट करना होगा या मेहनत करना होगा उतना मैं कर दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वहां पे टिकने वाले आप है। आपको एक सिंपल से एग्जांपल दो, यहाँ पे बहुत करीब करीब सब बच्चा होगा जिन लोगों को साइकिल चलाने आता है। सबको यहाँ पे साइकिल चलाने आता है। और साइकिल चलाने टाइम में कितना बार गिरे हो? आई थिंक 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार। हाँ, और उसके बाद 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना हार्डवर्क किए हो साइकिल चलाने के लिए, किए हो ना? एक दिन में तो नहीं हो गया ना? ऐसा तो नहीं है बेटा आज जिम में गया और 10 घंटे लेबर किया और सिक्स पैक हो गया, वैसा तो नहीं है। तो साइकिल चलाने के लिए बहुत 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हार्डवर्क किए हो, कितना बार गिरे हो, लेकिन कभी रुके नहीं हो। रुके हो? कभी टेंशन हुआ है? नहीं भाई भाग यार बहुत जोर से चोट लगा, अब मैं नहीं चलूंगा साइकिल पे, हो गया है लास्ट था मेरा, वैसा हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो पढ़ाई में भी पढ़ोगे तो समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हर एक काम में प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसे भागना नहीं है, छटपटाना नहीं है, लड़ना है। ताकि जब भी लड़ने वाला अपना नसीब लिख लेता है। हम लोग जब बचे थे तो चलना शुरू किए थे, पहले तो ग्रुप के चलते थे ना, भाव बन के चलते थे। हाँ, उसके बाद हम लोग चलना शुरू किए, हर बार गिरते थे, हर बार रोते थे। मम्मी आती थी उठाती थी, पापा आते थे उठाते थे, हर बार रोते थे, हर बार गिरते थे, लेकिन चलना नहीं छोड़ा। तो आज तो दौड़ना शुरू कर दिए ना। पढ़ाई भी वैसा ही है, गिरोगे, प्रॉब्लम आएगा, तुमको नहीं आएगा, किताब उठाओगे, उसको फेंक दोगे, पसंद नहीं आएगा, टेंशन होगा, लेकिन उसके बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस दिन तुम पढ़ना छोड़ दिए समझ लो उस दिन तुम्हारा उसे संबंध टूट गया। पढ़ना नहीं छोड़ना है। जो सब्जेक्ट में कमजोर हो सबसे ज्यादा टेंशन तुमको वही देगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो सब्जेक्ट में तुम कमजोर हो, या अक्सर ये देखने को मिलता है जो बच्चा जो सब्जेक्ट में फेल हुआ है कल टॉपर उसी में बनता है और सबसे अच्छा उसी में होता है। दोबारा तिबारा तुमको पढ़ने का चांस मिलेगा और तुम आगे निकल जाओगे। बस जिद नहीं छोड़े और लगे हो
कि नहीं करके ही छोड़ना है। भले तुम्हारा स्टार्ट जितना भी स्लो हो, मंजिल तुमको मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं है और रुकना नहीं है और चलते रहना है। और एक चीज याद करके रखना है, भगवान जी सब लोगों को बराबर बनाए हैं, लेकिन यहां पे ज्यादा और कम लोगों का कर्म कर देता है, लोगों का मेहनत कर देता है। इसलिए मेहनत करना नहीं भूलना है, मेहनत करते चलना है। और चलो अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो, जो भी तुम लोगों का पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं हल कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? हम अभी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता है, मन करता है छोड़ दे। हाँ, इंग्लिश पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता है, मन करता है छोड़ दो उसको। जैसे कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश पढ़ने में तुमको दिक्कत हो रहा है, तो जो इंग्लिश का बेसिक है पहले उस पे काम करो। इंग्लिश का जो बेसिक है वो बेसिक पे काम करो। जैसे कि बेसिक की मैं बात बोलूं तो तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो के का होता है वहां से शुरू करो। कभी भी जिंदगी में मत शर्माओ। शुरू जब भी जीरो से होता है, स्टार्ट जब भी जीरो से होता है, इसलिए शर्माना और घबराना अब नहीं है। तो चलो मैं एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दिया फिर से, या चलो मैं के से क शुरू कर दिया पढ़ना, तो समस्या हो गया। तो ऐसा कभी करना ही नहीं है। शुरू से शुरू करो, स्टार्ट से वहां से शुरू करो। कभी कभी जितना हो गया उसको कंप्लीट करो। तुमको धीरे धीरे किताब पढ़ना शुरू हो जाएगा। महीना भर भी टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन के भीतर में हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग बड़े क्लास के हो। पढ़ना शुरू किए, उसके बाद अब इंग्लिश को तुमको अच्छा करना है तो सबसे पहले तुमको वर्ड पे फोकस करना होगा। अगर शब्द तुम, हम जैसा मैं इतना हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि सब हिंदी शब्द मुझको आ रहा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। अगर तुमको इंग्लिश वर्ड ही नहीं आएगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, नहीं तुमको पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि तुम वही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ते हो जो सब्जेक्ट तुम्हें आता है। जो सब्जेक्ट तुमको आता नहीं है वो तुम ज्यादा पढ़ते नहीं हो, उसको उठा कर फेंक देते हो ऐसा ही। तो उसको वर्ड्स पे काम करो। वर्ड्स पे अगर काम कर लिए तो उसके बाद तुम ग्रामर पे तुमको काम करना होगा। तो ग्रामर का स्ट्रक्चर्स देखो, और ग्रामर का देखो जो स्ट्रक्चर्स जो भी है उसका तुम्हारे भाषा में उसका अर्थ क्या होता है, और तब स्ट्रक्चर पे लिखना शुरू करो धीरे धीरे। बात समझ में आ रहा है? इतना तुम कर लिए तो किताब पढ़ना शुरू करो, और जितना भी मीनिंग तुमको आ रहा है, या डिक्शनरी रखे हो, नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, वो किताब में ही मीनिंग को लिख दो और किताब को पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा। गलती से धीरे धीरे करते करते सही होने लगेगा। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर पे काम करो, धीरे धीरे तुम्हारा ठीक होते चले जाएगा। पहले मैंने बोला जीरो से शुरू करो, के से क से शुरू करो पढ़ने के लिए। दूसरा मैंने बोला वर्ड पे काम करो। तीसरा मैंने बोला स्ट्रक्चर पे काम करो। चौथा मैंने बोला किताब में मीनिंग लिखो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो, अपना से अर्थ निकालो, ठीक है? और तब धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक खुद से भी कर सकते हो, या इसके लिए तुम चाहो तो ट्यूशन भी कर सकते हो, टीचर से भी पढ़ सकते हो। तुम पे डिपेंड करता है सब कुछ। अक्सर शुरू करते हैं 2-3 दिन चलता है, फिर वैसे ही हाँ वैसा ही होता है। कोई भी तुम टारगेट कर रहे हो, अक्सर ऐसा होता है बच्चा सब कोई टारगेट रखा या रूटीन ही बनाया, वो 2 दिन और 3 दिन चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। उससे ज्यादा नहीं चलने के पीछे एक मेन रीजन है, ताकि तुम खुद भटकते रहते हो तो तुम्हारा टारगेट क्यों नहीं भटकेगा? तुम खुद भटकते हो ना। आज स्कूल में हो तो बोल रहे हो मुझको पढ़ना है, छुट्टी का टाइम हुआ तो बोलोगे भाई कहाँ पे है, आधा ना वहां पे क्रिकेट खेलना है, तो प्लानिंग वहां पे होगा, तो क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे। तो फिर बाद में होगा आज रात में नहीं आया ऑनलाइन तो ठीक नहीं होगा, आया ऑनलाइन गेम खेलना है। अरे यार यहाँ पे स्कूल में हो तो टारगेट पढ़ने का था, छुट्टी के टाइम में खेलने का हुआ, रात में मोबाइल का हुआ, तो दिन भर में 50 टारगेट रखोगे तो जो पढ़ाई संबंधी सोच के रखे हो दिमाग में रहना पड़ा ना। क्या जो तुम्हारा दिमाग में रहेगा काम तो वही होगा। तो तुम अपना दिमाग में अगर रख रहे हो बात को से नहीं मुझको ये चीज को फॉलो करना है, जब तक मैं आगे नहीं जाऊं मुझको छोड़ना नहीं है, तो कभी नहीं होगा। तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन वैसा ही 50 टारगेट दिमाग में लेके आ रहे हो तो कभी भी वो चीज नहीं होगा जो तुम चाहते हो। तो पहले इसको दिन भर घुमाओ दिमाग में, बार बार इसको रिपीट करो। जितना बार माइंड में आए चीज है मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ना है, मुझे तेज होना है, मैं तेज हूं, मैं तेज हूं, इमेजिन करो मैं तेज हूं, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, अब तो दिन भर बैठ रहा हूं, अब दोस्तों से मैं गलत टॉपिक में बात भी नहीं कर रहा हूं, बस सही टॉपिक में हम लोगों का बात हो रहा है।
अब ना मोबाइल का टॉपिक होता है, ना हीरो हीरोइन का होता है, ना सोना मोना का होता है, टोना का होता है, बस टॉपिक होता है पढ़ाई का, टारगेट का। आज तू इतना करके आ, मैं भी आज इतना करके आ रहा हूं। वैसा सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे सब वैसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि बच्चा का मैंने एग्जांपल दिया था, हम लोग चलने टाइम में गिरते थे, कभी रुके नहीं थे। वो रुके उस वक्त जब चलना शुरू कर दिए। रुके कौन चीज के लिए? दौड़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तब तक चलना है। हाँ तुम्हारा बोलो, चलो बोलो। पढ़ते हैं। हाँ भाई लोग बातें करो प्लीज। हाँ मैथ पढ़ते हैं ना, तो एक दो हिसाब बन जाता है, उसके बाद अटक जाते हैं। हाँ तुम पढ़ती हो तो एक हिसाब तुमसे बनता है और दूसरा तुमसे बन नहीं पाता है। चलो बैठो। हाँ समझ में नहीं आता है। वो नहीं समझने के पीछे एक रीजन है। कोई भी सब्जेक्ट का एक अपना बेसिक होता है। पीछे का टॉपिक तुमको मालूम नहीं है, उससे रिलेटेड तुम 8 में नहीं पढ़ी हो, 9 में नहीं पढ़ी हो, डायरेक्ट 10 में बना रही हो, तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो 10 को तुमको समझना है तो टाइम तो लगेगा। वो टॉपिक 10 में पढ़ो डिटेल में। सर को तो पहले डिटेल में पढ़ाने के लिए सर को बोलो, और नहीं तो ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो डिटेल में पढ़ो वहां पे, नहीं तो नेट से पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो। क्योंकि वो टॉपिक में क्या क्या चीज संभावित क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसका एक एक एलिमेंट क्या है, सब कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद तब तुम जाओगे तो तुमसे बनेगा। लेकिन डायरेक्ट 10 में आ गई है, डायरेक्ट 10 में बना रही हो, 8 9 सही है नहीं, तो बनाने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे प्रॉब्लम होगा, सर समझा दिया, अच्छा ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही है, तो चलो तुमसे बन गया। थोड़ा सा भी अलग गया तो हो गया, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उस संबंधी तुम्हारा बेसिक है ही नहीं। अच्छा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो यहां तक 9 के बच्चों से पूछूं, बच्चा 9 का टेबल याद है, मीन्स वो होता है ना पारा याद है, तो बहुत बच्चा बोलेगा सर याद नहीं है। अरे 30 तक स्क्वायर याद है तो बात आएगा याद नहीं है। अरे भाई 15 तक कम से कम क्यों याद करके रखा है तो याद नहीं है। बेसिक तो कुछ रखे ही नहीं हो, तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। और एक बार जब सोच लो मुझको करना है तो लग जाओ, और रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी वही बनाएगा। हम लोग का नसीब वही है। और चलो दूसरा क्वेश्चन समझ में आया मेरी बात, उसमें काम करो। अगर हम पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, फिर खेलना भी चाहते हैं, आदमी होते हैं कि गेम भी खेल रहा है, आप पढ़ रहा है अभी, कैसे गेम पर फोकस करे या पढ़ाई पर फोकस करे? ठीक है। अगर तुम खेल रहे हो, होता है ना, बहुत लोगों का टारगेट होता है मुझको एथलीट बनना है, खिलाड़ी बनना है, और यहाँ पे पढ़ाई भी जरूरी है, तो आखिर कैसे करें? तो यहाँ पे एक चीज करना होगा, दोनों का टाइम तुमको मैनेज करना होगा। दोनों का टाइम मैनेज करना होगा। दोनों का टाइम मैनेज किए तो आगे जाओगे, अच्छा से बढ़ोगे, अच्छा करोगे। टाइम मैनेज नहीं किया तो दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं होगा। जैसे खेलने गए और 24 आवर में अब स्कूल से गए तो पूरा टाइम खेल में ही लगा दिए, तो फिर पढ़ोगे कब? और नहीं, हमेशा पढ़ते रह गए तो तुम खेलोगे कब? तो एक रूटीन बनाओ। रूटीन बनाने का अर्थ हुआ, चलो मुझको रोज 4 घंटा के दर से खेलना है तो 4 घंटा ही खेलूंगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ 4 घंटा खेलूंगा भी, दोस्तों के साथ भी घूमूंगा, मोबाइल भी चलाऊंगा और पढ़ूंगा भी, वैसा नहीं होगा। ताकि जिंदगी में एक टारगेट ही काफी होता है। अगर दूसरा टारगेट तुम लेके आ गए तो फिर दोस्त को माइनस करो, मोबाइल माइनस करो, मूवी का हैबिट है उसको माइनस करो, सीरियल फीरियल है तो माइनस करो, हावी जावी है उसको माइनस करो। बस 2 पे ही फोकस करो, और 2 पे अच्छा से फोकस करो। चलो पूरा टाइम पढ़ाई में दे रहा हूं, 4 घंटा गेम खेल रहा हूं। एक दिन 4 घंटा गेम खेले तो हो सकता है तुमको कम लगेगा, लेकिन वही महीने दिन खेले तो 120 घंटा हो गया। और महीना में 120 घंटा कोई काम करना अपने आप में औकात रखता है, छोटी बात नहीं है। तो ऐसा मैनेज करो कि बस पढ़ाई करूंगा या तो गेम खेलूंगा, इससे इस टाइम तक खेलूंगा और यहां से यहां तक पढ़ूंगा। खेलूंगा तो बस खेलूंगा, वो टाइम माइंड में कुछ नहीं आएगा, और पढ़ूंगा तो बस पढ़ूंगा, उस टाइम में माइंड में कुछ भी आना नहीं पड़े। हाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो यार, शर्माने की क्या बात है। चलो पढ़ाई के वक्त मतलब ध्यान मतलब इन्हें उन्हें रहने मतलब पढ़ाई और पढ़ाई के टाइम में ध्यान इधर उधर रहता है। हाँ पढ़ाई के टाइम में ध्यान इधर उधर हम लोग का रहता है, और पढ़ाई के टाइम में हम लोग का ध्यान इधर उधर रहने के पीछे रीजन है ताकि हम लोग गलत तरह से पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने का तरीका ही गलत है। बहुत बच्चों का हैबिट होगा, चलो किताब लिया या नोट लिया,
और इसको पढ़ना शुरू किया तो बस वो ऐसा पढ़ता है जैसा इसको देख रहा है। हाँ, बस ऐसा ही वो पढ़ता रहता है। और ऐसे पढ़ने से क्या होता है, जैसे पढ़ते पढ़ते तब तक उधर से कोई आवाज आएगा, तेरा बिना दिल मेरा लगता नहीं, तो फिर मेरे माइंड में जाएगा तेरा बिना दिल मेरा लग, अरे हाँ मैं पढ़ रहा हूं तब तक उधर से साउंड आएगा, तेरा बिना दिल मेरा लगता नहीं। क्योंकि हम लोग को डाइवर्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही होता है। एक तो हम लोग का आंखें होता है, अगर हम लोग देख रहे हैं कहीं पे नजर पलटा के देखे तो चलो हम लोग डाइवर्ट हो गए, काहे कि जैसे देखेंगे वैसे इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा हम लोग का ध्यान जाएगा। और दूसरा होता है हम लोगों का कान, आलतू फालतू कुछ भी कान में सुनाई दिया तो हम लोग डाइवर्ट होंगे। बात समझ में आ रहा है। और तीसरा होता है कमजोर संकल्प। अगर संकल्प भी तुम्हारा कमजोर है तो हमेशा हिलते रहोगे, डगमगाते रहोगे। तो सबसे पहला आंखें, तो जब पढ़ो तो पढ़ने का तरीका, जब पढ़ो तो बस यही दिखना पड़ा, दूसरा दुनिया से मतलब नहीं है। मैं 1 घंटा के लिए ही बैठा हुआ हूं, 1 घंटा ही पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ूंगा तो बस पढ़ते रहूंगा, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा चीज, अब कान का भी काम होना पड़ा वहां पे, कान का काम होना पड़ा। तो जब भी मैं पढ़ूंगा तो बोल बोल के पढ़ूंगा, एक चीज मेरा कान में सुनाए और माइंड के पास एक काम हो कि मैं जो बोल रहा हूं बेटा उसको समझ। तो जैसे मैं बोल बोल के पढ़ूंगा तो बोल बोल के पढ़ूंगा तो वही चीज माइंड में जाएगा, तो उसके पास एक काम रहेगा, डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन जब बोल नहीं रहे हो तो बाहर का साउंड आएगा और तुमको डाइवर्ट करेगा, तो तुम कहां कहां घूमने चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उसे नहीं करना है, बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अपना जो संकल्प है, मुझको ये करना है तो करना है, इतना घंटा के बीच में इतना को पढ़ के ओवर करना है, छोड़ना नहीं है, वो सोच के बैठना है पहले ही। मेरा वीडियो देखो, तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। आखिर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा मुझको इतना पढ़ लेना है, ये सोच के बैठो और बोल बोल के पढ़ो। अगर ऐसे कर रहे हो तो तुम लोगों का प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व होगा, वो चीज में कमी नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है। अगर वैसा कर रहे हो तो मैक्सिमम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तैयारी रहली पेनु आउटी लास्ट रे पे नहीं है क्या पढ़ने के लिए तैयारी रहली पेनु छूट रहली ओही लग जाले पढ़ने के लिए रेडी रहते हो लेकिन सो जाते हो। हाँ, पढ़ने के लिए रेडी रहते हो, अगर तुम सो जाते हो तो यहाँ पे कुछ रीजंस है, उसको अगर फॉलो करके तुम लोग पढ़ रहे हो, उसको अगर फॉलो करके पढ़ रहे हो तो ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो सोओगे। सबसे पहला चीज, अपना कंफर्ट जोन से निकलो। भाई कंबल में बैठ के और भारा में बैठ के और सोच रहे हो मैं पढ़ लूंगा, अच्छा 1 मिनट कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे कंबल में बैठोगे तो बोलोगे कंबल को पैर पे रखो, तो बाद में आएगा थोड़ा कंबर तक रख लो। तो कमर तक रखो तो थोड़ा बोलोगे थोड़ा लपेट लो यार, इधर भी ठंडा लग रहा है, तो वैसा हुआ तो फिर सोचोगे भाग यार मेरा हाथ तो बाहर ही है, हाथ को भी अंदर किताब के ऊपर रख रहा हूं, वैसा ही पढ़ूंगा। पढ़ना शुरू किए, जब उठोगे तो पता लगेगा साला आज भी रात गया, होता है ना, हर रात जाता है, तो बोलोगे आज का भी रात बर्बाद ही हो गया। तो जब भी बैठने वाला जगह खतरनाक होना पड़ा, माइंड करना, पटिया होना पड़ा, या जहां भी बैठो प्लीज ओढ़ने की मैनेजमेंट हटा दो, कपड़ा ही अच्छा लगा लो। ठीक है, पॉसिबल हो तो पटिया लगा के बैठ सकते हो, ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म कुछ रख के बैठ सकते हो। ठीक है, वहां पे बैठो। दूसरा चीज, सो के नहीं पढ़ना है, जब भी बैठ के ही पढ़ना है। तीसरा चीज, रात में जब पढ़ना है तो बोल बोल के पढ़ना है, चुपा होके नहीं पढ़ना है। चौथा चीज, कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठना है, 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद बीच में जाओ, जाके रिफ्रेश करो, खुद को रिफ्रेश करने के लिए पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा सा घूमो, तब आके फिर बैठो। बात समझ में आ रहा है। फिर नाइट में आलतू फालतू चीज के कांटेक्ट में नहीं आना है, जैसे मोबाइल हो गया वो सब के कांटेक्ट में नहीं आना है, नहीं तो फिर भटक जाओगे। इतना स्टेप बाय स्टेप किए तो समझो पॉसिबल है। बैठने वाला जगह सही होना पड़ा। हाँ, एक और चीज करना, रात में वो सब्जेक्ट जो तुम्हारा कमजोर है, जो नहीं आता है, उसको नहीं पढ़ना, नहीं तो ऐसा ही सो जाओगे। जो सब्जेक्ट तेरा अच्छा हो उसको पढ़ना शुरू करना। शाम को हो गया, सुबह हो गया, जो नहीं आया उसको पढ़ो, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन?
मेरा बात समझ में तो आ रहा है ना, लेकिन इतना बात याद रखना, बस समझने से कुछ नहीं होगा, इसको फॉलो करना होगा। कहीं फॉलो करना अक्सर टफ होता है, इसको फॉलो करो और धीरे 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 तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।